गांव के बाहर एक पुराना सूखा बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर रात को एक लाल रंग का लालटेन अपने आप जल जाता है। गांव वालों ने कई बार उसे बुझाने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ बढ़ाते लालटेन गायब हो जाता और दूर अचानक दिखाई देने लगता। सब मानते थे कि वो लालटेन किसी आत्मा का संकेत है, लेकिन रिया को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। रात का समय, रिया की जिद। एक रात रिया ने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई देखेगी। वह हाथ में मोबाइल टॉर्च लेकर अकेली बरगद के पेड़ की तरफ चली गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान, हवा सूखी और पत्तों की खड़खड़ाहट चुभने जैसी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, ऊंचाई पर अचानक एक लालटेन चमक उठा। बिना हवा के लहराते हुए, बिल्कुल स्थिर, पर तेज रोशनी फैला रहा था। रिया को लगा किसी ने मजाक किया होगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है, प्रकाश बंद करो। लेकिन जवाब में पूरा पेड़ घरघराहट करने लगा, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। लालटेन खुद नीचे उतरा। रिया डर गई लेकिन पीछे नहीं हटी। अचानक लालटेन धीरे धीरे हवा में नीचे उतरने लगा। उसका हैंडल किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ा था। लालटेन की रोशनी रिया के चेहरे पर पड़ रही थी, गहरी लाल, जैसे खून का रंग। रिया कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? तभी लालटेन की रोशनी के बीच एक धुंधली आकृति उभरकर दिखाई दी। उसका कद लंबा, चेहरा काला जैसे जल चुका हो, और आंखें खाली गड्ढों जैसी। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने रास्ता दिखाया था, तुमने नहीं देखा। रिया समझ नहीं पाई क्या मतलब है। फिर उस आकृति ने हाथ उठाया और पेड़ के पीछे की ओर इशारा किया। पेड़ के पीछे का रहस्य। रिया धीरे धीरे पेड़ के पीछे गई। जमीन पर सूखी पत्तियों के बीच उसे कुछ चमकता दिखा। वह झुकी और उसकी सांस रुक गई। वहां एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग खुली थी, किसी की मदद की पुकार। कृपया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, कोई है, लालटेन जला दो। रिया के हाथ कांप गए। तभी उसके पीछे लालटेन की आवाज आई, झनन झनन झनन। उसने घूमकर देखा, धुंधली आकृति अब बिल्कुल पास थी। लालटेन उसके चेहरे पर चमक रहा था और चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह वही शख्स था जिसका आखिरी रिकॉर्डिंग मोबाइल में था। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थी और उसकी गर्दन टेढ़ी थी जैसे गिरते समय टूट गई हो। रिया डर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आई। अचानक वह लालटेन फिर तेज चमका और सब गायब हो गया। पेड़ शांत, हवा शांत, बस ठंडक बाकी। रिया भागकर गांव पहुंची और सबको बताया, लेकिन जब गांव वाले उसके साथ वापस पहुंचे, पेड़ पर कोई लालटेन नहीं था, न मोबाइल, न निशान। लेकिन उसी रात गांव में एक नया लालटेन जला, और लोग कहते हैं पेड़ के नीचे एक लड़की की परछाई देखी गई, जो हाथ में मोबाइल लिए खड़ी थी। अब लालटेन किसी और का इंतजार कर रहा था। अगर चाहे तो मैं हमारे हॉन्टेड महल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।